नमस्कार दोस्तों, आजकल नेपाल को भारत की सुरक्षा चिंता हो गई है और इसी के तहत नेपाल पुलिस ने भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने कहा है कि नेपाल के साथ जो हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं वो आने वाले समय में ऊंचाई को छुएंगे। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करती हूं कि भारत और नेपाल के बीच जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं वो आने वाले समय में बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। और दोस्तों, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि भारत को नेपाल से एक ही चीज चाहिए, वो है सुरक्षा चिंता। क्योंकि भारत और नेपाल के बॉर्डर खुले हैं, इसलिए नेपाल के रास्ते बहुत सारे विदेशी आतंकी जो हैं वो भारत में घुसते हैं। केवल एक ही बॉर्डर खुला है भारत और नेपाल सीमा का, यानी भारत में आतंकियों को घुसने के लिए भारत नेपाल बॉर्डर से अच्छी जगह कोई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान से नेपाल में आते हैं और बिना बताए भारत में घुस जाते हैं बहुत सारे आतंकी लोग। और इस पर देववा सरकार ने लगाम लगाई है, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले 2 किलो यूरेनियम पकड़ी गई काठमांडू में, जो कि 2 किलो यूरेनियम का मतलब होता है लगभग 2-3 लाख आदमियों को ये यूरेनियम मार सकती है। यानी इससे इतने खतरनाक बम बनाए जा सकते हैं कि जिससे 2-3 लाख आदमी मर जाएं। हालांकि ये साधारण प्रक्रिया नहीं है, लेकिन दोस्तों आतंकी लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो नेपाल पुलिस ने 2 किलो यूरेनियम जो भारत आने वाली थी उसको पकड़ लिया है और 15 जो तस्कर थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि भारत में आने वाले आतंकियों को नेपाल पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन देववा के समय में, प्रधानमंत्री देववा जी के समय में नेपाल को भारत की सुरक्षा चिंता हो गई है और उस पर नेपाल काम कर रहा है। यानी भारत की सुरक्षा जो हित हैं भारत के वो प्रभावित न हो, यानी भारत की सुरक्षा की चिंता इस समय नेपाल को है और नेपाल पुलिस उस पर एक्शन भी ले रही है। तो भारत और नेपाल में आने वाले समय में संबंध बहुत ज़्यादा सुधर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कम्युनिस्टों की सरकार आ गई तो फिर दोबारा से संबंध खराब हो जाएंगे। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, कम्युनिस्ट सत्ता में आएंगे या आज भी कम्युनिस्ट विश्लेषक आप देखेंगे तो वो भारत की हर चीज़ का विरोध करते हैं। जैसे बाबा रामदेव भी चाहते थे कि हम नेपाल में कुछ उद्योग खोलें, पर उसका भी कम्युनिस्टों ने विरोध किया। जबकि बाबा रामदेव आपके यहाँ कंपनी खोलेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य जो है आपका वो भी सुधरेगा। लेकिन क्या करें, कम्युनिस्ट जो आपके हैं वो आपके दिमागों में गलत चीज़ें बताते रहते हैं कि बाबा रामदेव आएंगे तो हमारी जड़ी बूटी ले जाएंगे। बाबा रामदेव की जड़ी बूटी कौन सी होती है? एलोवेरा होती है, तुलसी होती है, इसी प्रकार की चीज़ें होती है जो कि खेतों में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कम्युनिस्ट लोग जानबूझ के विरोध करते हैं और झूठ आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव आएंगे तो हमारे यहाँ की जड़ी बूटी ले जाएंगे। फिलहाल कम्युनिस्ट सरकार नहीं है नेपाल में, इसलिए भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। हाँ, कम्युनिस्टों का शासन आ जाएगा तो संबंध फिर खराब हो जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, कांग्रेस जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ठीक है, वो लोकतंत्र का समर्थन करती है और वो अमेरिका और भारत से अपने संबंध जरूर सुधारेगी। लेकिन कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो कम्युनिस्टों का ही समर्थन करेगी और लोकतंत्र का विरोध करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि नेपाली कम्युनिस्ट हमेशा भारत और अमेरिका के विरोध में बोलते हैं, जबकि भारत और अमेरिका ही नेपाल के सच्चे मित्र देश हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्या बैठाया गया है मीडिया द्वारा कि भारत और अमेरिका नेपाल के दुश्मन हैं। ये बैठाया गया है, किसने बैठाया? कम्युनिस्ट विश्लेषकों ने। और आज आपको लगता है कि भारत और अमेरिका नेपाल के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जबकि दोस्तों ये उल्टा है। भारत और अमेरिका नेपाल के सच्चे मित्र देश हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं, एक दलीय शासन प्रणाली नहीं है और लोकतंत्र के खिलाफ नेपाल आवाज उठा सकता है। यानी लोकतंत्र देशों के खिलाफ नेपाल आवाज उठा सकता है, लेकिन नेपाल कम्युनिस्टों के प्रभाव में चले गया
तो कम्युनिस्टों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती है, क्योंकि कम्युनिस्ट उसका दमन कर देते हैं। यानी कम्युनिस्ट देश नेपाल के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करता है तो नेपाल आवाज नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि कम्युनिस्ट दमन कर देते हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, आपको समझाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं समझाया जा सकता है? क्योंकि आपके यहाँ 200-300 जो कम्युनिस्ट विश्लेषक हैं उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है और झूठा सिद्ध किया है कि भारत और अमेरिका नेपाल के दुश्मन हैं, जबकि भारत और अमेरिका ही नेपाल के सच्चे मित्र हैं। आपने देखा होगा कि उत्तरी कोरिया को नेपाल अपना सच्चा मित्र मानता है, जबकि नेपाल का सच्चा मित्र दक्षिणी कोरिया है, उत्तरी कोरिया नहीं। उत्तरी कोरिया से नेपाल के कोई संबंध नहीं है। उत्तरी कोरिया से कम्युनिस्टों के संबंध हो सकते हैं, लेकिन नेपाल के नहीं। फिर भी नेपाली लोग उत्तरी कोरिया किम जोंग उन को समर्थन देते हैं, दक्षिणी कोरिया को नहीं। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आपका सच्चा मित्र देश है कौन। सीधी सी बात है, यदि लोकतांत्रिक बनेंगे तो जापान, इजराइल या साउथ कोरिया जैसा बनेंगे संपन्न देश, और यदि कम्युनिस्ट बनते हैं तो नॉर्थ कोरिया जैसे हाल हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट देश जो है वो तरक्की नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे चीन भी तो कम्युनिस्ट है। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक है, ठीक है, एक दलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, फ्री है चीन की अर्थव्यवस्था। चीन में जो शासन है वो कम्युनिस्टों का शासन है, एक ही दल का शासन है, लेकिन उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है। दोस्तों, अर्थव्यवस्थाएं भी कम्युनिस्ट और लोकतांत्रिक होती है। आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था केवल कम्युनिस्ट तरह की थी, लोकतांत्रिक नहीं थी, इसलिए सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, क्योंकि उनके जो उद्योग धंधे थे वो केवल और केवल कम्युनिस्टों के बोलने पर चलते थे। लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत नहीं आती, वहाँ के व्यापारियों को अंतर्गत आती है। चाहे कितने भी दुश्मन बन जाए भारत चीन या चीन अमेरिका, फिर भी सरकारी दुश्मनी रहेगी। सरकारें, उन देशों की सरकारें आपस में दुश्मन रह जाएगी, लेकिन व्यापारी दुश्मन नहीं रहेंगे। इसीलिए चाइना की अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अमेरिका और चीन में कितना तनाव चल रहा है? बहुत तनाव। लेकिन चीन अमेरिका को सामान बेचता है, अमेरिका चीन को सामान बेचता है, क्योंकि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं लोकतांत्रिक है। यदि चीन की अर्थव्यवस्था कम्युनिस्ट हो जाती तो चीन के जो व्यापारी हैं वो अमेरिका से व्यापार बंद कर देते, जैसे सोवियत संघ ने किया, और सोवियत संघ का पतन का कारण वही बना। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि कम्युनिस्ट देश तरक्की नहीं करते, और आपके कम्युनिस्ट भी वही हैं। वो देश का विकास कभी नहीं करेंगे, देश को पतन की ओर ले जाएंगे, देश को कर्जे के जाल में फंसाएंगे। और जो लोकतांत्रिक जैसे शेर बहादुर देवबा है, इन पर दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूं और आपको पूरी डिटेल समझा देता हूं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि आजकल ये टॉपिक काफ़ी गर्म हो चुका है, ठीक है। इस पर फिर एक बार मैं वीडियो बना देता हूं। तो नेपाल में यदि कांग्रेस सरकार रहती है तो भारत और नेपाल के संबंध अच्छे होंगे। तो द्रौपदी मुर्मू भारत के जो नई राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि नेपाल में आने वाले समय में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही चलेगी, जिसके तहत भारत और नेपाल के बीच में संबंध अच्छे होंगे। धन्यवाद।